ईद आज चांद रात है, तो आज सबको हमारे जितने भी दोस्त भाई और जितने भी लोग हैं उन सबको हमारी तरफ से चांद मुबारक, चांद रात मुबारक और कल की ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है लास्ट रोज़ा यानी कि 29 रोज़ा, और हम लोग ने सोचा कि हम यहाँ पे जद्दा में हैं तो लास्ट रोज़ा हम दोबारा से चले जाते हैं मक्का और वहाँ पे जाकर इफ्तार करते हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे और थोड़ा सा लेट हो गए थे तो जद्दा में काफ़ी काम था, तो बस निकलते निकलते हमें मगरिब होने में बस 1 घंटा रह गया था। तो और ये रास्ते में देखें यहाँ पर इफ्तार भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई थी। हम यहाँ पर सिग्नल पर रुके थे और ये हम लोग मक्का पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पे सब लोग खजूर और इसके अलावा पानी और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुले दिल से सब लोग बांटते हैं। इस दिन का सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा था क्योंकि हमने डायरेक्ट जो ग्रीन टैक्सी होती है ना वो बुक की थी, और उनको अलाउ है कि वो आपको डायरेक्ट जाके हरम पे आपको वो ड्रॉप कर सकती है। अगर आप नॉर्मल गाड़ियाँ में जाते हैं तो वो आपको बहुत पहले आपको सिग्नल वगैरह पे आपको उतार देती है, वहाँ से आपको बसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहा हमारे लिए। मस्जिद हरम के रोड पर ही थे हम, तो मगरिब की अजान होना शुरू हो गई थी तो हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया था खजूर से, और बस हमने सोचा कि वहाँ पर जाकर बस नमाज़ पढ़ के फिर हम इफ्तार करेंगे। तो बस हम ये देखें वहाँ पर पहुँच गए थे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो टैक्सीज़ होती है ना वो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमने होटल से मतलब ये डायरेक्ट मतलब बुक की थी, और मतलब फराज होते हैं आई थिंक इस ड्राइवर के साथ कहीं पे काम से भी गए थे जद्दा में, तो इन्होंने बुक भी कर ली थी, बात कर ली थी, और बहुत रीज़नेबल रेट लगते हैं, 100 रियाल लगते हैं गाड़ी पूरी बुक करने में, चाहे उसमें आप 3 लोग बैठे 4 बैठे। तो बस वो डायरेक्ट आपको हरम के देखें गेट पर उसने हमें नीचे ड्रॉप कर दिया था। बस हम यहाँ से लिफ्ट में एलिवेटर वगैरह से ऊपर आ गए थे, और बस यहाँ पे देखें मगरिब की अजान जो थी हो गई थी और बस जमात होने वाली थी। तो फराज गए थे वज़ू करने के लिए और हमने जल्दी से वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। ये है नमाज के बाद का मंज़र, और चांद जो था वो नज़र आ गया था माशाल्लाह से। अभी आप देखिएगा क्लॉक टावर कितना प्यारा लग रहा था, ये वीडियो में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, जो कि सामने से जो उसका व्यू था ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फाइनली हमने जगह ढूंढकर हम लोग बैठे हैं। काफ़ी मुश्किल से हमें जगह मिली क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग बैठे हुए थे। तो जहाँ पे फैमिलीज़ बैठी थी वो जगह पे हम आके बैठे हैं, और यहाँ से हम जद्दा से लेते हुए आए थे डीप फ्राइज़, और साथ में तुर्किश फूड था, राइस एंड कबाब वगैरह वो भी था। वो हमने खैर खाया नहीं, और बस यहाँ पे हमने इफ्तार किया और उसके बाद हम अंदर चले गए थे। तो इशा की अजान होने में तकरीबन 1 घंटा रह गया था। तो इस बार हमने सोचा कि अज़लान के साथ मैं पहले बैठ जाती हूँ और मेरी सास जो है वो और फराज साथ में जाके तवाफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर मैं जाके तवाफ़ कर लूँगी। तो बस यही हुआ। उनके आई थिंक 5 राउंड्स हुए थे, तो वो लोग इशा की अजान हो गई थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी के 2 चक्कर लगाए, उसके बाद मैं चली गई थी तवाफ़ करने के लिए। ये लो। यहाँ भी अज़लान को ना कोई भी कुछ देता है ना तो वो इसी तरह से भागता ही रहता है। अज़लान करो। इशा की नमाज़ जो है वो हमने पढ़ ली है, और बस मैं यहाँ पे अज़लान के साथ बैठी हुई हूँ, काबा के सामने बैठी हुई हूँ, और फराज जो है और आंटी दोनों तवाफ़ कर रहे थे इशा से पहले से। तो आप पता नहीं उनका हुआ है तवाफ़ या नहीं हुआ है। तो बस जगह मैंने बता दी थी कि मैं इधर बैठ रही हूँ, तो आई होप कि वो लोग मिल जाएँ क्योंकि उनका मोबाइल ऑफ हो चुका है। हाँ जी कैसा है बेबी? खाओ। यम्मी यम्मी। अब थोड़ा रश आई थिंक कम होगा क्योंकि सारे लोग अब निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आज था लास्ट रोज़ा और हम लोग हैं यहाँ पे हरम में, और बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। चाँद निकल चुका है, इशा की नमाज भी पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। और ये इधर ऊपर का दिखाओ जहाँ से पता चलता है कि चाँद निकला है। ये बैक कैमरा दिखाना, अभी दिखाती हूँ। जब चाँद निकला तो यहाँ की जो क्लॉक टावर की जो लाइटें हैं वो एक नई तरीके से ऑन हुई हैं, जिससे पता चला कि ईद आज चांद रात है। तो आज सबको हमारे जितने भी दोस्त भाई और जितने भी लोग हैं उन सबको हमारी तरफ से चांद मुबारक, चांद रात मुबारक और कल की ईद मुबारक।
हम 2 दफ़ा मक्का गए, अभी 27 रोज़े को गए थे और 29 रोज़े को, लास्ट रोज़े को। तो इस बार मुझे लगा कि पुलिस जितनी भी थी ना यहाँ पे, जितनी भी सिक्योरिटी थी, इनका मूड बहुत अच्छा था। कोई कहीं पे रोक टोक नहीं कर रहा था, वरना बहुत ज़्यादा ये लोग रोक टोक करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पुलिस जो थी ना सारी कैसे सेलिब्रेट कर रही थी, सारी एक तरफ बैठे हुए थे। आई थिंक पता नहीं क्या कोई होगी उनकी सेलिब्रेशन वगैरह भी। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। मैं वहाँ पे जाना था किस्वा एग्जीबिशन में, क्योंकि रमज़ान में उसकी टाइमिंग्स थे, रात 1 बजे तक खुला हुआ था। तो ये न्यू हरम का जो एरिया बना है ना, 100 नंबर गेट, तो वहाँ से एंटर होकर वहाँ पे था, लेकिन चांद रात की वजह से वो क्लोज़ हो गया था। तो बस हम लोग निकल गए थे अपने घर को जाने के लिए। हमने यहाँ से भी डायरेक्ट जो है वो टैक्सी बुक कर ली थी और उसने भी हमसे लिए थे 120 रियाल उसने लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा पहुँच गए थे। और ये थी सुबह की वीडियो जब मैं जा रही थी फराज के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये होटल से बहुत करीब थी मस्जिद, बाहर जो था पूरे मर्दों का अरेंजमेंट किया हुआ था और जो अंदर की जगह थी वो औरतों के लिए की हुई थी। तो हम लोग काफ़ी देर जल्दी चले गए थे, तकरीबन 5:15 बजे हम चले गए थे और ईद की नमाज़ अजान होनी थी 6:15 पे। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे बहुत कम लोग आए हुए थे और इतनी कोई मतलब मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था मैं अज़लान को लेकर नहीं आई, वो सो रहा था। बच्चे आते तो उनको बहुत इन्जॉय वो लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बच्चे आपस में खेल रहे थे, सब तैयार होकर आए हुए थे, तो बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। हर कोई बहुत अच्छे से ईद यहाँ पे इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाबा मिलता है, खजूरें होती हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ये बाद में पूरी मस्जिद जो है वो भर गई थी। तो यहाँ पे बस ईद की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे हो रही थी दुआ और बस उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें आभा के लिए निकलना था। तो ये था मेरा ईद का ड्रेस और बस मैंने इसको पहना और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। अज़लान को भी रेडी कर दिया था। तो हम लोग पहुंच गए हैं जद्दा के एयरपोर्ट पे और हमारी अभी की फ़्लाइट है 11:50 की अबहा के लिए। और ईद की नमाज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली थी सुबह में जद्दा में, और अब जद्दा से हम निकल रहे हैं। तो सोचा कि नाश्ता तो हमने किया हुआ नहीं है, तो और अलबेक भी हमने नहीं खाया था अभी जितने दिन हम यहाँ पे रहे हैं। तो अभी अलबेक से फराज ले रहे हैं अलबेक। तो हमारा ये होगा नाश्ता और यहाँ पे है अज़लान भी, जिसको बस जब से यहाँ पे आए ना उसको चीज़ों पे चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए। ये भी क्या हुआ? नहीं तुम्हारे तो बड़े मज़े चल रहे हैं। एक लॉलीपॉप, फिर ये तुम्हें वेफर मिले हैं, फिर एक और लॉलीपॉप हमने हाथ पे पकड़ी हुई है। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए हम लोग यहाँ पे अभी बस में बैठ गए हैं और ये जाएगा हमें प्लेन तक लेकर। तो मुझे तो काफ़ी भूख लग रही थी, मैंने तो अपना सैंडविच खा लिया था। फराज जो थे और अज़लान सो गए थे, उनकी दोनों की सीट अलग थी। अज़लान तो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा था, मुझे पता नहीं क्यों नाराज़ था। तो मैं बैठी हुई थी आंटी के साथ और मैंने यहाँ पे अपना अलबेक एंजॉय किया काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद। खैर तो बहुत मज़ा आया। लेकिन फ़्लाइट जो थी ना वो बहुत ही 1 घंटे की भी फ़्लाइट नहीं थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी थी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इतने बादल थे कि मैंने वीडियो बनाई है, आप देखिएगा कैसा फ़ील हो रहा है। मतलब इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना। और जब हमने लैंड किया था तो उस वक्त के मंजर भी आप लोग आगे देखिएगा क्या था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेदर था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मतलब आभा आ गए हम लोग। और अभी अचानक से इतनी तेज़ धूप हो गई, लेकिन जब लैंडिंग हो रही थी ना तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। और जब हम लोग वहाँ से उतर रहे थे प्लेन से
तो बंद हो गई थी, लेकिन पानी काफ़ी सारा है। तो हमने यही सोच रहे हैं कि यार बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो इसमें तो हम यहाँ पे कोई घूम फिर ही नहीं सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा हमारा घूमना फिरना। तो या तो अभी देखिए फराज गए टैक्सी से बात करने के लिए कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं नजरान वापस, फिर कभी आ जाएंगे यहाँ पे आभा वापस। लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो हमने अपना जो था होटल था वो बुक किया हुआ था, वो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो सोचा कि पैसे क्यों वेस्ट करें। तो हम नजरान नहीं गए थे, तो सोचा एक दिन स्टे कर ही लेते हैं आभा में। तो बस हम आ गए थे अपने रूम में और उसकी कुछ देर के बाद हम लोग निकल गए थे घूमने फिरने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।